सोचो, तुम्हें हर दिन फ्री में सोना मिले, बस एक कंडीशन, एक भूखे देवता को रोज खाना खिलाना होगा और जिस दिन तुम रुक गए वो तुम्हें खा जाएगा। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये तुम्बाड़ है। और ये 2018 में एक ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे एवरेज रही, लेकिन एक ऐसी माइथोलॉजी छोड़ गई जो कि आज तक लोगों के दिमाग में है। तो पहले वो माइथोलॉजी समझो, क्योंकि सीक्वल को समझने के लिए ओरिजिनल समझना जरूरी है। एक देवी थी, प्रॉस्पेरिटी की देवी। उसने 16 करोड़ देवता पैदा किए, लेकिन सबसे पहला सबसे प्यारा बेटा था हस्तर। लालच ने उसे अंधा कर दिया। पहले उसने माँ का पूरा सोना छीन लिया, फिर अन्ना छीना। बाकी देवताओं ने उसे ऑलमोस्ट मार दिया। माँ ने उसे अपने पेट में छुपा लिया, एक शर्त के साथ, हस्तर को कभी याद मत करना, भूला हुआ देवता। लेकिन तुम्बाड़ के लोगों ने यही गलती की। उन्होंने उसे याद किया सिर्फ इसीलिए कि उसका सोना लूट सके। और वो साइकिल, लालच, डील, कॉन्सिक्वेंसेस 3 जनरेशंस तक चले। विनायक राव सोहम शाह का वो रोल जो इंडस्ट्री में एक अलग जगह रखता है, वो रोज उस कर्स्ड हवेली में जाता है, हस्तर को रोटी खिलाता है, बदले में एक सोने का कॉइन। सिंपल डील, जब तक डील चले सब ठीक। लेकिन लालच कभी सिंपल नहीं रहता। उसने अपनी माँ को खो दिया इस कर्स में, फिर अपने बेटे पांडुरंग को भी उसी रास्ते पे ले आए। यही तुम्बाड़ का कोर था। हस्तर सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, हस्तर वो चीज थी जो तुम ऑलरेडी हो, जब तुम अपनी हदों से आगे जाते हो। और अब 8 साल बाद वो वापस आ रहा है। 7 अप्रैल 2026 मुंबई के माद आइलैंड पे शूटिंग शुरू हो चुकी है और साथ ही एक मोशन पोस्टर भी ड्रॉप हुआ है। प्रलय आएगा टैगलाइन के साथ। डार्क कॉस्मिक हैवी सिर्फ एक टीजर था, लेकिन उस पोस्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये फिल्म ओरिजिनल की इंटीमेसी से कई आगे जाने वाली है। स्केल की बात करें तो ओरिजिनल में एक कर्स्ड हवेली थी, ये सीक्वल एक पूरी सिटी पे बनी है। लिटरली माड आइलैंड पे 7 से 8 एकड़ का बिल्ट सिटी सेट बनाया गया है। ये बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन सेटअप में से एक है। ओरिजिनल का वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील, वो अंधेरे कॉरिडोर, वो सफोकेटिंग हवेली, वो अब एक पूरी दुनिया बन गई है। सोहम शाह इस बार सिर्फ एक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर भी है। मतलब ये सीक्वल उनके लिए पर्सनली इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक फॉलो अप नहीं। डायरेक्टर हैं आदेश प्रसाद, जो ओरिजिनल के को राइटर थे। मतलब वो लोग जो ये दुनिया पहली बार बनाने में थे, वही इसे आगे ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एडिशन नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि उनका रोल मैनी लेयर्स वाला है, सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विलन नहीं है। नवाजुद्दीन के पास एक रेयर क्वालिटी है, वो स्क्रीन पे सिर्फ प्रेजेंट नहीं होते, वो स्पेस कंज्यूम करते हैं। एक फिल्म जिसमें लालच और डार्कनेस ऑलरेडी सेंट्रल थीम है, उसमें एक लेयर्ड नवाजुद्दीन क्या करेंगे वो इमेजिन करना ही एक्साइटिंग है। और थीम भी शिफ्ट हो रहा है। ओरिजिनल में लालच था सोने के लिए, इस सीक्वल में थीम सोने से आगे जा रहा है। फॉर इमोर्टेलिटी ये शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोर्टेलिटी के लिए लालच वो यूनिवर्सल है। वो सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं रहती, वो हर इंसान की कहानी बन जाती है। स्टोरी रिपोर्टेडली पांडुरंग की जनरेशन से आगे बढ़ेगी। विनायक का बेटा जो ओरिजिनली के एंड में था, और आदेश प्रसाद ने ऑलरेडी हिंट दिया है कि ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये ट्रायोलॉजी का पहला हिस्सा है। मतलब हस्तर की मैथोलॉजी अभी और बढ़ने वाली है। अभी तो सिर्फ पहला चैप्टर खुल रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी है जो फैंस के दिमाग में जेन्युइनली है। ओरिजिनल की पावर उसकी रीस्ट्रेन में थी, वो इंटीमेट थी, क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, पर्सनल थी। जब स्केल इतना बड़ा हो जाता है तो कभी कभी वो चीज चली जाती है जो फिल्म को कल्ट बनाती है, एपिक और इंटीमेट के एक साथ रहने से। ये बैलेंस आदेश प्रसाद को मेंटेन करना होगा। ओरिजिनल का को राइटर होना एडवांटेज जरूर है, लेकिन ट्रायोलॉजी का डायरेक्टर होना अलग प्रेशर है। वो प्रेशर रियल है, और जो लोग ओरिजिनल से डीपली अटैच्ड हैं वो वही प्रेशर फील कर रहे हैं। तुम्बाड़ 2018 बॉक्स ऑफिस पे नहीं जीता था, वो वर्ड ऑफ माउथ पे जीता था, ओटीटी पे जीता था। लोगों ने अपने दोस्तों को फोर्स करके दिखवाया था। ये सीक्वल उसी ऑडियंस के लिए आ रहा है जो ऑलरेडी इस माइथोलॉजी में डीपली इन्वेस्टेड है। एक्सपेक्टेशंस बहुत है, और एक नवाजुद्दीन और एक सोहम शाह के साथ स्क्रिप्ट एक साथ, ये सिर्फ सीक्वल नहीं होगा, ये इवेंट होगा। हस्तर कभी सोया नहीं था, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। और इस बार डील सिर्फ सोने की नहीं है, इस बार वो तुम्हारी उम्र मांग रहा है।